जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। क्या? जल बिन मछली, सत्ता बिना पॉलिटिशियन, राजनीति का नेता, कार्यकर्ता। क्या? जल बिन बजली जैसे तड़पती है मछली, मछली जैसी तड़पती है, वैसे सत्ता के बिना ओ हो तड़फड़ 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 होती रहती है। अब महापालिका के चुनाव हो गए, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव हो गए, जिला परिषद के हो गए, तालुका पंचायत हो गए, ग्राम पंचायत हो गए। अब अगले 3-3.5 साल के बाद जब लोकसभा के पहले और बाद में विधानसभा के चुनाव होंगे, तब तक कुछ नहीं, कोई इलेक्शन नहीं। 3-3.5 साल तक इलेक्शन नहीं। भाई रोजी रोटी जिनके ऊपर, जिनकी इलेक्शन के ऊपर है, मीडिया भी है उसमें, वो जिएंगे कैसे? कैसे जिएंगे? कैसा इतना बड़ा पेट बना के रखते, वो भरेंगे कैसे? कार्यकर्ताओं को पूछेगा कौन? 3.5 साल में बहुत कुछ हो जाता है। कितने इनमें से जिंदा रहेंगे, कितने मरेंगे, कितने इनएक्टिव हो जाएंगे, कितने अपने परिवार के झमेले में बह जाएंगे, बहक जाएंगे, क्या पता है। अब दिख रहे थे, 3-4 चुनाव हुए, उसमें दिख रहे थे उनकी जरूरत थी, कार्यकर्ताओं की जरूरत थी, नेताओं की नंबर 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, उनकी भी जरूरत थी। ढोल बजाने के लिए नेता, बड़ा नेता ढोल बजाता है, वो ढोल के काम में आते थे। हाँ, अभी क्या? अभी बैंड की जरूरत नहीं, क्योंकि बारातें ही नहीं निकलने वाली। बारातें नहीं तो बैंड लेके क्या करेंगे? बैंड वाले जैसे शादी का सीजन हो गया तो बेकार रहते हैं, फिर कुछ भी काम करते हैं। आपको एक बार मुझे एक आदमी मिला, मैं बोला तुमको देखा है? वो बोला सर आपके एक फंक्शन में मैं, जो बैंड बज रहा था वहाँ आया था। हाँ हाँ, मैं बोला तुम्हारी ये मूछें मुझे याद है। मैं बोला अभी क्या करता है? वो बोला कुछ नहीं, अभी वॉचमैन हूँ मैं बोला अरे बैंड में तो तू इतना अच्छा पोशाक। वो बोला नहीं, वो बैंड बैंड होता है, अभी बैंड बज गया हमारा, अभी कोई पूछेगा नहीं हमको अगला शादी के मौसम तक। तो शादी का अगला मौसम ही 3 साल के बाद है दोस्तों, तो ये बैंड वाले करेंगे क्या? उसमें भी और एक प्रकार है, कार्यकर्ताओं का है, नेताओं का है, एक्स एमएलए, एक्स कॉरपोरेटर। हाँ, हमने एक्स प्रेमी सुना था, एक्स हस्बैंड सुना था, अब ये ऐसे इनकी तो फौज तैयार हो जाएगी भाई। बीजेपी में है तो थोड़ा ठीक है। कैसे है कि भाई थोड़ी उसकी ये तो मिलेगी, राहत मिलेगी, कम से कम इतना लेटर रिपोर्ट छाप सकेंगे कि भाई हाँ मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का पदाधिकारी हूँ। और पदाधिकारी बीजेपी वाले भी आजकल बहुत बनाते हैं। मेरा परसों एक दोस्त मिला, बोला मैं बीजेपी मुंबई का उपाध्यक्ष हूँ। मैं बोला क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे कुतुल में पूछा मुंबई में उपाध्यक्ष कितने हैं? बोला 200 के करीब है। 200 में से तू एक है? बोला ऐसे ही करते हैं, 1000-2000 लोगों को पदाधिकारी, कार्यकारिणी अधिकारी ऐसे ही बना देते हैं, और किसी की कीमत नहीं रहती। मगर फिर भी बोला लेटर हेड पे और कार्ड पे तो छाप सकता हूँ, मंत्रालय जाता हूँ तो मंत्री को बोल तो सकता हूँ कि भाई मैं आपके पार्टी का हूँ। शिंदे साहब के यहाँ भी है, तो प्रवक्ता 25 प्रवक्ता, 25 वक्ता, 1000 नेता, तो चलता रहता है। मगर ये सब कब? अब सबसे बड़ा जो प्रवक्ता है, जो खुद को विश्व प्रवक्ता बोलता है और मोदी का टक्कर का आदमी खुद को मानता है, राहुल के बाद, वो खुद बोलता है, संजय बोला अगर राहुल के बाद कोई मोदी को परेशान करता है, शाह को परेशान करता है, फडणवीस को परेशान करता है, फडणवीस को राहुल नहीं करता है, तो मैं हूं वो देश का। अब
कुछ न कुछ होता था, इलेक्शन था, पॉलिटिक्स चल रहा था, आपस में अनबन थी, ये थी वो थी, सत्ता के लिए मारामारी होती थी, तो इसको पूछते थे। सुबह 10 बजे इसके दरवाजे पे जाते थे पत्रकार, कुछ माल मसाला मिलेगा, मसाला ही मिलेगा, और इसका मसाला तो कोल्हापुरी टाइप मसाला होता है, उसके लिए जाते। अब संजय के पास जाके सुबह क्या मिलेगा? ठेंगा, मुद्दा ही नहीं है ना चर्चा के लिए। अब जो सत्ता में आए हैं वो सत्ता का लाभ लेने में लग जाएंगे, जो इनडायरेक्टली उन पार्टी में हैं, मतलब 3 पार्टी है, अजीत दादा की है, शिंदे साहब की है, फडणवीस साहब की है। हाँ, वो महाराष्ट्र की भाजपा फडणवीस साहब की है, वो कहाँ मोदी शाह की भाजपा है, ये तो फडणवीस साहब की भाजपा है। वो तो बोलेंगे चलो अपने काम निकाल लो, अपने काम करा लो, कुछ नहीं तो कम से कम जब मंत्री महोदय पत्रकार परिषद लेते होंगे तो ऐसा करके पीछे से वो चेहरा तो दिखाओ कि लोग बोले कल, अरे काल टीव्हीवर तुला पाहिला, साहेबांच्या बाजूला उभा होता, इसी के लिए तो धड़पड़ते एक दूसरे को धक्का मारते ना, कि मेरा चेहरा दिखाई दे पब्लिक को कि मैं साहब के साथ था, मतलब कोई काम है। तो मैं साहब के साथ रहता हूं, बात कर दूंगा मैं। ये भी इशारा, अरे होर्डिंग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? आपको क्या लगता है उसकी स्तुति के लिए लगाते हैं? नहीं, 90% होर्डिंग तो इसके लिए लगाते हैं, भाई ये साहब के पास कुछ काम है तो उसका अगर कोई थाना में या मुंबई में या जहां है वहां पे दलाल अगर कोई है तो वो भड़वा मैं हूं, सॉरी दलाल मैं हूं, ये लोगों को पता चले करके। तो और वो ऐसे मुंडी रखते हैं ना, वो शिकार खाने में रखते हैं वैसे, वाघ की मुंडी, हरिन की मुंडी, वैसे मुंडी लगाते हैं। किसी को साले शर्म नहीं आते इन लोगों को कि मेरी मुंडी काट के लगा रहे, ऐसा चेहरा करके बैठते हैं। अरे फिर भी अब बात पक्की है कि लोकसभा का इलेक्शन तक विरोधी पार्टी में रहेगा कौन? भाई जिनको सत्ता में भारतीय जनता पक्ष में, शिंदे पार्टी में, अजीत दादा की पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा ये खातिरी थी, क्योंकि लोकल ऑलरेडी कोई आगे बढ़ चुके थे, टीम 10, 15, 20, कई जगह तो 100 वहां पे अभी अपना नंबर नहीं लगेगा, चलो मरने दो, रहने दो, रहेंगे उबाठा में, रहेंगे मनसे में, रहेंगे कांग्रेस में, रहे शरद पवार के साथ, रहेंगे वंचित में, रहेंगे और जो छोटी मोटी पार्टियां रहेंगे। अभी क्या करेंगे, वहां जाने को चांस ही नहीं है, गाड़ी फुल हो गई, लोकल फुल हो गए, लोग गिर रहे हैं अभी नीचे करके कुछ लोग रखे थे, मगर अभी गाड़ी नहीं है, गाड़ी छूट गई, अभी प्लेटफॉर्म बाकी है। तो बोलेंगे चलो बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े हो जाते हैं वेटिंग में, गाड़ी जब आएगी तब घुसेंगे घुसेंगे, है कि नहीं? गाड़ी छूट गई, इलेक्शन हो गया, टिकट नहीं मिला, मिलने की संभावना भी नहीं थी, वेटिंग में भी नहीं थे, तो रह गए प्लेटफॉर्म पर। अभी प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में क्यों रहने का, वड़ा के क्यों रहने का? शरद पवार के अभी विलीनीकरण के बाद की स्थिति के बारे में अलग से बोलूंगा मैं, वहां क्यों रहने का? चलो चलो बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे चलो, शिंदे साहब के प्लेटफॉर्म पे चलो, अजीत दादा के प्लेटफॉर्म पे चलो, वेटिंग में रहो। भाई मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग भी पागल है, जाती है ना गाड़ियां, एक ने मुझे बोला सर कोई कर सकते हैं, मैंने बोला क्या? वो बोला मेरा वेटिंग लिस्ट में 110वां नंबर है। मैं बोला पागल, 110 है फिर भी तू वेटिंग में है और बैठा है स्टेशन पे? बोला हाँ क्या करेंगे, घर जाके भी क्या करना है वापिस। हाँ, ये हो गया। इन लोगों को काम उनके पार्टी में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, सार्वजनिक काम नहीं है, और पब्लिक तो हरामी है। बोल दिया परसों, बोल दिया, बड़े नेता ने बोल दिया। किसने बोला? अरे मोहन भागवत साहब ने बोला कि नेता बिगड़ रहे, कार्यकर्ता बिगड़ रहे, पार्टियां बिगड़ रही, इसके कारण है मतदाता जो ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं, वो पैसा खाते हैं, उनको पैसा ये देते हैं, वो देने के लिए कमाते हैं, ये दुष्ट चक्र में फंसी है अपनी लोकशाही। तो अभी वो भी मामला कुछ है नहीं, न देना है न लेना है, भीख मांगने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, तो कम से कम वेटिंग रूम में बैठे तो रहे भाई, ठप्पा तो लगा ले कपाड़ पर कि है हम
कुंकू लगाते हैं ना, ऐसे होते हैं ना औरतें कि जिनके पति समझ गए, बट फिर भी उसके नाम से कुंकू लगाती है। वैसे कई पार्टी वाले कुंकू लगाएंगे, कांग्रेस में से आएंगे, उबाटा से आएंगे, मनसे से भी आएंगे, शरद पवार जी के अगर नहीं आए इधर तो वो भी आएंगे, छोटी छोटी पार्टी से आएंगे, कुंकू लगा के बोलेंगे मैं इसके नाम का कुंकू लगाया हूँ, उसकी बीवी नहीं, रखेल तो सही। जरा ज्यादा बोल गया नहीं, अरे ये ऐसे बोलने वाले मैंने देखे हैं, बीबी नहीं, रखेल तो सही। हाँ, तो जमाना आ रहा है ऐसा कि अभी कांग्रेस, उबाठा, मनसे, और अगर शरद पवार यहाँ नहीं आए तो शरद पवार की कांग्रेस, और ये बाकी है ना भाई, चुन्नू 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 मुन्नू चुन्नू मुन्नू चना दाना है ना बहुत सारा। हाँ, तो मुझे नहीं लगता अभी महागाड़ी सरवाइव होगी। अंत समय आया है पॉलिटिकल, 3 साल तक कोई नहीं, वो किसी में ये नहीं है। जो खा पी के सुखी है ऐसे नेता शायद बचेंगे, बाकी सब भागेंगे। महागाड़ी दी एंड, खत्म, अंत। धन्यवाद।